हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि राजपूती जो कुर्ती कांचली होती है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है, जोड़ की कटिंग। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है जोड़ का। अब हमें कुर्ती के कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछा लेना है और जहाँ से हमारा डिज़ाइन आया हुआ है उसे आधा इंच छोड़कर उसके नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हमें निकाल देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके डिज़ाइन से नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा आता है वो आपको निकालना ही है। अगर ज़्यादा आता है तो, या फिर आपका आधा इंच या 1 इंच आता है तो आप उसको रहने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी मगजी अटैच होती है। तो इस तरह से आपको इसको 2 फोल्ड में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कांचली के बाजू की जो डिज़ाइन आई हुई है, तो हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जस्ट ये देखिए, इस तरह से आपको इसको 2 फोल्ड करना है। तो ये हमने कुर्ती के कपड़े को अच्छे से 2 फोल्ड कर लिया था। अच्छे से करते हुए, ये हमारा कॉटन का है तो इसलिए हमने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए किया है। अब हमें कुर्ती की लंबाई लेनी है। तो मेरी कुर्ती की लंबाई 26 इंच है, तो मैंने इसमें 1 प्लस किया था, क्योंकि ये हमारा कॉटन का है और फिर 1 इंच हमारा सिलाई में भी दब जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। तो हमने इसमें 1 प्लस किया था लंबाई में। तो ये देखिए, मैंने पहले लंबाई की कटिंग करनी है। तो आपको पहले सबसे पहले लंबाई की कटिंग कर लेनी है। अब आपको क्या करना है कि दोनों डिज़ाइन को बराबर रखना है। इस तरह से दोनों डिज़ाइनों को बराबर मिलाते हुए इसको 4 फोल्ड में करना है। तो इसको हमने अच्छे से प्रेस करके 4 फोल्ड में कर लिया था। हाथ से आपको प्रेस करना है। प्रेस का मतलब है आप हाथ से अच्छे से करते हुए कर लीजिए। अब हमें कुर्ती की जो चौड़ाई होती है हमारे सीने की वो लेनी है। तो उसमें मैंने 4 प्लस कर दिया था। तो इस तरह से मैंने इसको 4 प्लस करते हुए इसमें और कुर्ती की चौड़ाई ले ली थी। तो आपको जितने आपके प्लस करना है, जितना आपको मार्जिन रखना है कुर्ती का, उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बना सकते हो। तो ये मैंने अच्छी तरह से कर लिया था। और खुला साइड मैंने अपनी तरफ रखा था। बंद साइड से हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो ये मैंने 8 इंच पे लिया है शोल्डर का नाप। तो ये आपको बंद साइड से लेना है, खुला साइड आपको अपनी तरफ रखना है। ये हमें शोल्डर की लंबाई ले ली है 8.5 इंच पर। तो इस तरह से आपको लेना है। और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है आपको इस तरह से लंबाई लेने के बाद। और आधे इंच पे आपको इस तरह से इसकी गोलाई का निशान लगाकर इसको गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी गोलाई देनी है। अब हमें कुर्ती के चाक का निशान लगाना है। तो उसके लिए हमने कुर्ती का नाप लिया है 8.5 इंच पर लंबाई, और आधे इंच की हमें इसकी चौड़ाई दे देनी है चाक की। और इस तरह से यहाँ पे भी आपको इस टेप को रखकर अच्छे से बॉक्स ड्रॉ कर लेना। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें शोल्डर की कटिंग करनी है सबसे पहले। तो इस तरह से आपको शोल्डर को गोलाई देकर ही कटिंग करनी है। ये हमारा खुले साइड से कटिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आप बंद साइड से कर दो। अगर आप नए हो तो कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे भी आप किसी भी नाप की कटिंग कर सकते हो कुर्ती की, इसे देखकर। ये देखिए, इस तरह से हमारे दोनों साइड बराबर कपड़ा निकला है। तो आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका जो भी डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब हमें बैक पार्ट लेना है और उसके गले की आधे इंच की गहराई देना है आपको गोलाई। तो ये हमारा बैक पार्ट था, आपको याद रखना। आगे वाला पार्ट आपको निकाल देना है, पीछे वाला पार्ट ही की गोलाई देनी है आपको। अब हमें आगे वाला पार्ट लेना है, उसको भी हमें 2 फोल्ड में करके अच्छे से बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें इसकी आगे वाले शोल्डर की में आधे इंच की और गहराई देंगे हम इसमें। ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी गहराई देनी है, ये याद रखना है। देखिए, इस तरह से हमने निशान लगाया, आपको भी इसी तरह लगाना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही जगह खड्डा कर दो, आपको इस तरह से पूरे में कटिंग करनी है। इस तरह से आगे वाले शोल्डर में कुर्ती के, ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। अब हमें गले का निशान लगाना है। तो ये देखिए, हमारा गले का है 33 और 34 इंच। ये हमारे 33 इंच की कुर्ती है। तो आपको 33-34 इंच में इसी गले के नाप से बना सकते हैं। तो हमने ऊपर से 2 इंच लिया था और नीचे से हम 9 इंच पे ले रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ से आपको 9 इंच पे लेना है और यहाँ से हमने 4.5 इंच पे लिया है। तो ये देखिए, आपको इस तरह से निशान लगाना है। पहले ही आपको गोलाई नहीं देनी है, पहले आपको इस पर इस तरह से निशान लगाना है।
इस तरह से आप निशान लगाओगे तो आपका अच्छे से गले की कटिंग होगी, बिल्कुल गोलाई में अच्छे से फिनिशिंग में। यहाँ से आपको इस तरह से निशान लगा लेना है पहले। अब हमें यहाँ से इस तरह से करते हुए आपको गोलाई दे देनी है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आपको उसकी गोलाई देनी है और यहाँ से भी इसमें हल्की हल्की सी गोलाई देकर ही कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से आपको गले की कटिंग करनी है बिल्कुल अच्छे से। तो ये हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। आपको कटिंग करके बताएंगे कि हमारे गले की कटिंग कितनी अच्छे से हुई है। अगर आपको कहीं से समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करेंगे दोबारा से प्रॉपर समझाने की। तो ये देखिए हमारे गले की कितनी अच्छे से कटिंग हुई है। अभी हम आपको खोल कर दिखा देते हैं हमारी कुर्ती की गले की कटिंग। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, काचली की बाजू होती है उसकी। ये देखिए हमारे दोनों साइड डिजाइन आया हुआ है, तो हम दोनों डिजाइन को एक साथ मिलाएंगे और नीचे बाजू का जो डिजाइन है उसको आधे 1 इंच के नीचे कपड़े को कटिंग कर देंगे। जिस तरह से हमने कुर्ती के कपड़े की कटिंग की थी आधे इंच से नीचे, उसी तरह से आपको बाजू की भी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से आपको बस इतना ही ऊपर रखना है बाजू के डिज़ाइन को। अब हमें इसको 2 फोल्ड में कर लिया है अच्छे से, डिज़ाइन को एक साथ मिलाते। अब हमें इसे 4 फोल्ड में करना है। तो बाजू की कटिंग आप जब करते हो तो 4 फोल्ड में करना है। ये देखिए इस तरह से आपको बाजू की चौड़ाई ले लेनी है। तो मेरा इतना ही कपड़ा था तो मैंने पूरी ले ली है और लंबाई मैंने ली है 19 इंच। तो आप जितनी आपकी लंबाई हो उसी तरह से आप ले सकते हो। ये मैंने दोनों तरफ 19 इंच पे निशान लगाया है। तो जितनी आपकी बाजू हो उतना ही आपको निशान लेना है, ना ही आपको प्लस करना है ना ही आपको माइनस करना है। और यहाँ सेंटर से आप निशान लगा दीजिए और दोनों पार्ट को आप यहाँ से अलग कर लीजिए। अब हमें राखी का निशान लगाना है, तो ये हमने 4 इंच पे लगाया है और इसको सेंटर से मिला देना है इस तरह से। देखिए अच्छे से करते हैं आपको ऐसे, और इसको मिला देना है सेंटर से। अब हमें यहाँ इसकी कटिंग करनी है, तो इसको गोलाई देकर आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। गोलाई देते हुए हल्की सी आपको गोलाई देकर कटिंग करनी है। तो ये हमारी राखी की कटिंग हो गई है। अब हमें कपड़ा लेना है, उसे 2 फोल्ड करना है और आड़ की कटिंग करनी है। तो ये आड़ की लंबाई ली है हमने 4.5, चौड़ाई 4.5 और लंबाई हम इस तरह से लंबाई हम लेंगे 6 इंच पर। तो लंबाई हमने 6 इंच ली है, ये देखिए, और चौड़ाई हमने 4.5 इंच पे ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की। और ये हमारे 2 आड़ की कटिंग हो गई है। अब हमें टुक्की की कटिंग करनी है। तो टुक्की के कपड़े को भी हमें 2 फोल्ड करना है इस तरह से। तो टुक्की की लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों बराबर रखनी है। तो ये 5 इंच हमने 5 इंच हमने लंबाई ली है और 5 इंच हमने चौड़ाई ली है टुक्की की। ये देखिए इस तरह से आपको बराबर लेनी है चौड़ाई और लंबाई। अब हमें जहाँ से बंद साइड है वहाँ से एक कॉर्नर को इस तरह से उठाना है आपको। जो बंद साइड है वहाँ से आपको उठाना है, ये देखिए इस तरह से। और इसको गोलाई में करके आपको निशान लगा लेना है इस तरह से और टुक्की की कटिंग कर देनी है आपको। इसी नाप से आप किसी भी तरह की टुक्की कटिंग कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई नाप कर। देखिए इस तरह से हमने 2 टुक्की कटिंग कर ली है। अब हमें केवड़ा कटिंग करने हैं। तो हमारा कुर्ती का गला में से जो कपड़ा निकलता है उसकी हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने आड़ के बराबर ही केवड़े की कटिंग करनी होती है। जितनी आड़ की हमारी चौड़ाई होती है उतनी हमारे केवड़े की होती है। और यहाँ सेंटर से एक कट लगा देंगे और इस तरह से हमारे केवड़े की कटिंग हुई। ये देखिए इस तरह से हमारे जोड़ते हैं केवड़ा और टुक्की। अभी हमें खड़पे की कटिंग करनी है। तो खड़पे की हमें लंबाई लेनी है, चौड़ाई 7 इंच। 7 इंच पे हम खड़पे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 11 इंच हम लंबाई का निशान लगाएंगे 11 इंच पर। देखिए इस तरह से। तो आप लंबाई चाहे कितनी भी ले सकते हैं, बाद में हम एक्स्ट्रा रहेगा तो निकाल देंगे। 11 पे हमने इसकी लंबाई ली है क्योंकि हमारी बाजू की लंबाई ज़्यादा है इसलिए। अब हमें मगजी की कटिंग करनी है। तो हमें कपड़े को सीधा बिछा लेना है और एक कॉर्नर उठा के आपको ट्रायंगल में बिछाना है इस तरह से। और इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमारा काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह से हमने बंद साइड से 2.5 पर निशान लगा लिया है मंगजी का। तो ये देखिए हमने 2-3 जगह से निशान लगा लिया है और इस तरह से इसकी मंगजी की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे 2 मंगजी कटिंग होगी क्योंकि ये हमारा 2 फोल्ड में है। इस तरह से हमारी 2.5 यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे। 2.5 इंच की हमारी 2 मंगजी कटिंग हो गई है। तो आपको हाथ रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है जिससे आपका एक छोटा बड़ा ना हो पार्ट। ये देखिए हमारे 2 कट कर तैयार हो गई हैं 2.5 इंच के बराबर। अब इसी तरह आपको एक के ऊपर एक रखकर सारी मंगजी को कटिंग कर लेनी है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इस तरह से आपको सारी मंगजी कट कर ली हैं एक के ऊपर एक रखते हुए। ये देखिए